नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने काशी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जहां पूरे देश भर में सबकी निगाहें ज्ञानवापी मसले को लेकर टिकी हुई है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने काशी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि काशी ने नई अंगड़ाई ली है। अयोध्या के बाद काशी ने नई अंगड़ाई ली है, उसके बाद मथुरा की बारी है। इतना ही नहीं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि बहुत सारे तीर्थ स्थलों से अंगड़ाई की आहट भी आ रही है। तो इस बड़ी खबर पे चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अचानक से योगी का यह बयान, क्या इशारा करना चाह रहे हैं वो? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जब से ये ज्ञानवापी परिसर पे विवाद शुरू हुआ है, जब से ये मसला कोर्ट पहुंचा है, उसके बाद आज पहली बार चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के मुंह से ज्ञानवापी, काशी, मथुरा, तमाम केसेस के बारे में आज उन्होंने बयान दिया। और बयान भी इशारों इशारों में उन्होंने कह दिया कि काशी की बारी आ गई है, मथुरा की बारी आ गई है। और इसलिए ये आप एक स्ट्रेटजी के तहत अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी अब तक इस मसले के ऊपर कोई आधिकारिक बयान देने से बच रही थी, क्योंकि ये मसला कोर्ट के अंदर था और कोर्ट में इसकी कार्रवाई चल रही है, तो वो चल रही है। सरकार की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। लेकिन हुआ यूं कि अचानक से इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आने लग गया, तमाम अलग अलग जो लीडर्स हैं, ओवैसी हैं, उनका बयान आने लग गया। और जो आज जो एक बड़ी घटना साथ में हुई वो ये कि जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा हिंद, उसका सम्मेलन खत्म होता है और सम्मेलन में इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं कि वो किसी भी कीमत पर मस्जिद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अरे भाई, आप कौन हो? हु आर यू? मसला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने अगर फैसला कर दिया तो आप बात नहीं मानेंगे क्या? अगर मसला सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये चलता है और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला होता है कि ये जो मस्जिद है वो कभी मस्जिद थी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मूर्तियाँ निकल रही हैं, वहाँ पे शिवलिंग मौजूद है, तो आप बात को मानेंगे नहीं। एक तरफ आप कहते हैं भाई संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, लेकिन आप इस चीज़ के ऊपर जिद पे अड़े हुए हैं। आपने दो प्रस्ताव पास किए, एक प्रस्ताव ज्ञानवापी परिसर को लेकर के और दूसरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन को लेकर के जो मसला, वो भी कोर्ट के अंदर है। जब इस तरीके से लगातार ऑनस्लॉट हो रहा है, एक मुद्दा जो कोर्ट के अंदर जिसकी बहस हो रही है, उसको लेकर के तमाम लोग राजनीति कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पेशेंस को मेंटेन रखा और इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया गया। ये मैं आपको बता दूं कि ये बयान आना, ये अब ये समझ लीजिए कि ये आधिकारिक हो गया कि ये मसला अब गरमाने वाला है, ये हीटअप होने वाला है। सिर्फ ज्ञानवापी का ही मुद्दा नहीं है, धीरे धीरे कई मंदिर मस्जिद की भी लड़ाई सामने आई, चाहे वो मथुरा हो या अलग अलग जगहों को लेकर हो। लेकिन इसी बयान के साथ योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि यूपी के कई तीर्थ स्थलों से इस अंगड़ाई की आहट आ रही है, तो क्या माना जाए? देखिए, एक लखनऊ में भी एक मस्जिद के ऊपर सवाल उठ रहा है। दिक्कत क्या है कि जब आप ये देखते हैं कि ये कहना पड़ेगा कि ये पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में अब ये फैल चुका है हर जगह। अब एक तरफ आप देखते हैं कि मुस्लिमों को मोबिलाइज किया जा रहा है, उनको उनके बीच उनके व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उनमें अफवाह फैलाई जा रही है, उनको लामबंद किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि हम तो आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, हम किसी भी कीमत पे। जब आप एक तरफ देख रहे हैं कि पीएफआई एक्टिव हो गया, जमीयत एक्टिव हो गया, ओवैसी एक्टिव हो गया, तो भाई हिंदुओं की बात करने वाला भी तो कोई होगा। आप इस तरह की राजनीति अगर आप कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, जमीयत उलमाए हिंद के सेमिनार में उसका जो सम्मेलन हुआ, उसमें जिस तरह की बातें की गई है, वो उसका तो जवाब देना ही चाहिए था। और इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। वो इसलिए भी क्योंकि लोग पूछेंगे कि भाई एक तरफ जमीयत इस तरह के ऐलान कर रहा है, ओवैसी चैलेंज, वो सारे लोग चिल्ला रहे हैं, भाई आप क्यों चुप बैठे हुए हो? आपके पास भी आपकी सरकार है वहाँ पे,
आप वहाँ पे सरकार चला रहे हो, आपके पास सारी जानकारियाँ होंगी, क्या सर्वे है, क्या रिपोर्ट है। आपको कोर्ट लगातार इस बात का आदेश दे रहा है योगी सरकार को कि भाई शिवलिंग को सुरक्षित रखो, वजू खाने के ऊपर पाबंदी लगा के रखो, ज़रूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा फोर्सेस वहाँ पे लगाओ। ये तमाम चीज़ें कोर्ट के आदेश से हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर एक तरफ जहाँ विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो ऐसे में तो जो लीडर्स होते हैं उनको सामने आना पड़ता है। वो चुप्पी साध लेंगे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी मुसलमान तो वोट देते नहीं हैं भाई, यदा कदा वो 5-6% वो तो गिनती उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल मुसलमान तो वही वोट करता है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। वैसे ही उम्मीदवारों को ही चुन करके टैक्टिकल वोटिंग की जाती है। तो ऐसे में इनका बोलना बहुत ही लाजमी था और बहुत ही टाइमली है। बिल्कुल, ज्ञानवापी को लेकर हर दिन विपक्ष की तरफ से नए नए बयान आते हैं, कई आरोप भी लगाए जाते हैं, पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया था। अब मुख्यमंत्री का बोलना इशारों ही इशारों में काशी को लेकर कि काशी ने नई अंगड़ाई ली है, विपक्ष की चुप्पी। देखिए, मैं आपने बहुत ही सही सवाल किया है कि अब तक बीजेपी चुप क्यों थी। बीजेपी सरकार में है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात की, ज्ञानवापी मंदिर के बारे में कोई जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी तक कोई बयान आया? अमित शाह जी की तरफ से कोई बयान आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? मसला कोर्ट में चल रहा है, उसको उसी तरीके से चलने दिया जाए। और इसलिए जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक स्ट्रेटजी के तहत ये पूरा चुप्पी था कि आप बिल्कुल ना बोले। कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कोर्ट से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोर्ट में वही हो रहा है जो जनमानस चाह रहा है कि भाई सर्वे हो, सर्वे की चीज़ें बाहर आए, सर्वे में क्या मिला वो अपने आप दुनिया के सामने भी आएगा। ये भी मालूम चलेगा कि भाई ज्ञानवापी के अंदर वहाँ पे किस तरह की मूर्तियाँ मिली हैं, उसकी भी तस्वीरें सामने आएंगी। तो बीजेपी चुपचाप बैठी हुई थी, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर्स की तरह। लेकिन जब ये पानी सिर के ऊपर से बहने लग गया कि एक तरफ से राजनीति पे जो है बहुत ही ज़्यादा इस मसले पे होने लग गया, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी के तहत कि केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं बोले, मसला यूपी का है, बनारस का है, मथुरा का है, तो इसमें बीजेपी ने ये योजना के तहत ये कार्यभार योगी आदित्यनाथ को दिया कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है। बनारस, मथुरा और पूरे यूपी में बवाल कोई अगर होता है तो उसको पैसिफाई करना, उसको कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करना चाहिए। और एक लाइन ही काफ़ी है मुझे लगता है। देखिए, ज़्यादा तो ओवैसी बोलते हैं जिनकी जमानत जब्त होती है, ज़्यादा तो राहुल गांधी बोलते हैं जो चुनाव हारते हैं। जो लोग राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं वो इशारों में बात करते हैं, वो चीखते चिल्लाते नहीं कि हम यहाँ पे मस्जिद तोड़ देंगे तो बुलडोजर। भाई कोर्ट का आदेश आएगा कि भाई अभी देखिए क्या है, कोर्ट के अंदर अभी तो मेंटेनेबिलिटी की जब बात चल रही है, ये ख़त्म होगा। कई सारे हिंदू पक्ष की तरफ से जो ऑलरेडी याचिका दायर की गई है, उसमें एक याचिका ये भी है कि उसको पूरा जो परिसर है ज्ञानवापी वो हिंदुओं को दे देना चाहिए, और ये जो गुंबद बनाए गए हैं मंदिर के ऊपर, उसके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए, यही याचिका है। और अगर कोर्ट अगर फैसला देती है, योगी आदित्यनाथ ने आज इशारा कर दिया कि कोर्ट का फैसला आएगा उससे पहले ही बुलडोजर तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बता रहा है कि ये मसला इट इज़ नॉट गोइंग टू डाई डाउन वेरी ईजिली। काशी और मथुरा का मसला अब हिंदुस्तान की राजनीति के मेन मुख्य धारा में जो है वो आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बीजेपी के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान काशी को लेकर दिया और साफ तौर से सीधे लफ्जों में कह दिया कि अयोध्या के बाद अब काशी नई अंगड़ाई ले रहा है, उसके बाद मथुरा की बारी है। हालांकि कल का दिन काफी अहम है क्योंकि कल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी सौंपी जाएगी। कल भर की पूरी दिन भर की अपडेट के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी, क्योंकि ज्ञानवापी पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।